जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे उनके ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हमें एक सत्संग ऐसा माध्यम है ना, जो गुरु जी से हमें बहुत कनेक्ट करता है, गुरु जी के साथ हमें जोड़ता है। संगत जी, वो हमें अपना कनेक्शन गुरु जी के साथ कैसा बिल्डअप करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने गुरुपा को किस तरह से हमने क्या माना है। कई उनको गुरुपा बोलते हैं, कई उनको माता के रूप में बोलते हैं कि मेरे ये माता है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं या भगवान। मतलब हर कोई ना गुरु जी को अपने अपने तरीके से मानता है, तो गुरु जी भी उनके सामने वैसे ही आते हैं, उसी तरीके से उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। उनका और जो उनका मतलब जो हम उनको देते हैं ना ऑरा, संगत जी, वो वैसे ही हमें हमारे सामने आते हैं। तो संगत जी, इसीलिए मैं बोलती हूँ, जो सत्संग में आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं ना, आपके सवालों के आंसर्स, वो कोई और डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि इसमें आपके लिए क्या आंसर होगा। वो सिर्फ आप ही जान सकते हैं कि गुरु जी ने आपको क्या आंसर किया है, क्योंकि गुरु जी का और आपका कनेक्शन डिफरेंट है। मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ डिफरेंट है, तो मुझे पता चलेगा ना कि मुझे गुरु जी ने इस बात में ये आंसर देना है, तो किसी और को नहीं पता चलेगा। संगत जी, इसीलिए जब भी आप सत्संग सुनते हो उसे बहुत ध्यान से सुने, और ऐसा नहीं अच्छा ठीक है सत्संग चला लिया, सत्संग सुन लिया और चलो हो गया, नहीं, हमें सत्संग को बहुत ध्यान से और पूरा सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है, क्योंकि संगत जी मुझे गुरुपा के काफ़ी बार मैसेज आए हैं कि तू शुक्राना करा कर, शुक्राना करा कर। और मैं बोलती थी संगत जी कि गुरुपा, मैं तो हमेशा ही शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, मगर जब भी संगत जी मैंने सत्संग सुना है, उसमें सुना है कि शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग शेयर करना होता है। तो मतलब शुक्राना करना, अपना सत्संग शेयर करें। तब मैं समझी संगत जी कि इस सत्संग में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मैं संगत जी, गुरुपा से मेरी जर्नी गुरुपा से जुलाई में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने उनके बारे में बताया था कि गुरुजी सबकी सुनते हैं, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मगर मैं अच्छे से नहीं जानती थी संगत जी अपने गुरुपा को। फिर मैंने यूट्यूब पे सत्संग सुनने स्टार्ट किए और जाना गुरुपा के बारे में, और सुना तो पहले भी था संगत जी, मगर शायद उस टाइम मैं अपना गुरुपा से कुछ ज़्यादा नहीं जुड़ पाई थी। और मेरे परिवार में संगत जी, मेरा परिवार बहुत परेशान रहता था संगत जी। मेरी फैमिली में मम्मी को और हम 2 सिस्टर को अब पसंद नहीं करते थे। मेरी दादी, मेरी 2 बुआ हैं संगत जी, वो भी हमें प्यार बिल्कुल नहीं करती थी। मेरी दादी बहन, बड़ी बहन भी संगत जी, उसकी शादी हो गई, मगर वो बचपन से मम्मी नहीं मानती थी, और ना हम दोनों बहनों को और बहन मानती थी संगत जी। और तो और हमारे पापा को भी संगत जी भड़का के रखा है। वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते, और बल्कि पूरा परिवार चाहता है हम 3 मम्मी और हम दोनों मर जाएं। संगत जी, हम शुरू से बहुत परेशान रहते थे। मेरी मम्मी जब से शादी करके आई है, तब से मेरी दादी उनको पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हमारे घर में आके लड़ाई करना और करवाना मेरी दादी और बुआ का काम होता था। मेरे पापा को मेरे खिलाफ करना, मेरी मम्मी के खिलाफ करना। और हम अपने पापा को बहुत समझते संगत जी, पर मगर उनको नहीं समझ आता था, उनको नहीं समझ में आता था संगत जी कुछ भी। हम
पैदा भी नहीं हुए थे तब से मेरे परिवार ने मेरी मम्मी के साथ बहुत कुछ गलत किया। मारते थे मेरी मम्मी को, बहुत लड़ाई करते थे मेरी मम्मी के साथ। मम्मी को फिर मेरे नाना जी घर लेकर आ जाते थे और फिर मेरे नाना नानी के पास रही काफ़ी साल तक। और संगत जी, हम पैदा भी अपनी नाना नानी के घर ही हुए हैं। मेरी मम्मी वरी वैसे 4 सिस्टर हैं संगत जी। मेरी एक सिस्टर बहुत बीमार रहती है, उस पर ब्लैक मैजिक करा रखा था और हमने बहुत इलाज कराया, मगर संगत जी वो नहीं बची। 8 साल की थी, उसकी डेथ हो गई थी। और मेरे संगत जी मतलब मैं टूट सी गई थी मेरी सिस्टर के जाने के बाद। मगर मेरी बड़ी सिस्टर को संगत जी मतलब बड़ी सिस्टर को छीन के लेके चले गए थे और फिर उसको हमारे खिलाफ किया। मेरी बड़ी सिस्टर बस दादी और बुआ की ही सुनती है। इतना भड़का करके रखा है ना संगत जी उसे, मगर हमें अपने भगवान पे पूरा भरोसा था। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हम बड़े हो गए अपने नाना नानी के घर से ही संगत जी। मगर हमेशा पापा कभी हमें लेने नहीं आते थे। हमारे पापा कभी भी हमें लेने नहीं आते थे। अगर पूछते थे कि हम उनसे तो झूठ बोलते थे, मैं लेने आता हूँ मगर तुम लोग नहीं चलते, मेरे साथ नहीं चलते। सबके सामने झूठ बोलते थे। मेरे पापा इतना बुरा कौन करता है अपने बीवी बच्चों के साथ। संगत जी, एक दिन मेरी नानी ने केस कर दिया था, मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते हैं और लेने नहीं आते। हम तो दोनों बहनें इतनी बड़ी भी नहीं थी संगत जी जब मेरे नाना ने महिला सहन में केस डाला था। और संगत जी तब मेरे पापा ने बोला कि मैं ले जाने को तो तैयार हूँ, मतलब लेके जाने के लिए। वहाँ मेरी दादी और चाची भी आए थे। उन्होंने मेरी मम्मी को उल्टा सीधा बोला और फिर वहाँ की महिला सहन की औरतों ने सब ठीक करा दिया। और फिर हम अपनी दादी से और बुआ चाचा से अलग रहने लग गए थे। मगर अलग रहने के बाद भी मेरी दोनों बुआ और दादी ने जीने नहीं दिया था संगत जी हमें। बाकी ब्लैक मैजिक करा ही रही थी मेरी दादी मेरी मम्मी पे, ताकि मेरी मम्मी मर जाए। और संगत जी मगर भगवान सब देखते हैं। मेरी मम्मी बीमार रहने लग गई थी और मैं बहुत मानती हूँ शिव जी को, बहुत मानती हूँ, और काली माता जी को भी। संगत जी मेरी मम्मी कैसे ठीक हुई है, मगर मेरे पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मेरी मम्मी के साथ कुछ भी हो, जिए या मरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस मेरी मम्मी चुपचाप सब कुछ सहन करती। वैसे तो अब हम दोनों बहनें मतलब बड़ी हो गई हैं संगत जी, और अब भी मेरे पापा ने मेरी दादी बुआ में कोई बदलाव नहीं है, मतलब अभी तक कोई बदलाव नहीं है, सब ऐसे ही हैं संगत जी। और मैं और मेरी छोटी सिस्टर जॉब करते थे, मगर हम प्राइवेट जॉब करते थे तो हम दोनों बहनों की जॉब हट भी जाती थी। हमें दादी परेशान, मतलब हमें बड़ी परेशानी होती थी संगत जी, क्योंकि मेरी मम्मी को गठियावा की बीमारी है। उनके इलाज में मेरी जो सिस्टर करते थे। हम तीनों माँ बेटी परेशान ही रहती थी संगत जी, क्योंकि हमारे पापा की जॉब है वैसे तो संगत जी गवर्नमेंट, उनकी अच्छी खासी सैलरी भी है, मगर मेरे पापा बस दादी और बुआ के कहने पर ही चलते थे संगत जी। फिर मैं जुड़ी अपनी गुरुपा से, तो सब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। मेरे गुरुपा ने मेरी सिस्टर की जॉब लगवा दी और मैं उनसे बातें करती थी। जब मेरे घर में मेरे गुरुपा का स्वरूप नहीं था तो मैं सत्संग सुनती थी। मेरे गुरुपा से मैं संगत जी धीरे धीरे जुड़ने लगी, और तो इंस्टाग्राम पे मैसेज आते थे कि मैं तेरे साथ हूँ, मेरी बच्ची मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र मत कर, सब कुछ चंगा होगा, तेरी लाइफ तू मेरी प्यारी सी बच्ची है, तू मेरी दी है। संगत जी मैं ये सब मैसेज पढ़ के ना मतलब रो पड़ती थी। सच में मेरे गुरुपा ने मेरा साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। मैं जब भी कोई परेशानी में होती थी मैं अपने गुरुपा से बोलती थी और उनका मैसेज आता था, और फिर थोड़ा सब्र रखा, सब ठीक हो जाएगा, तेरी लाइफ में
मैंने तेरे लिए बहुत कुछ तो लिखा है, सब कुछ सही होगा, सब्र रख, सब्र कर। तो मैंने मैसेज पढ़ के संगत जी खुश हो जाती थी। मैं सत्संग सुनती थी तो मैंने बहुत सी बार यही सुना था कि गुरुपा सबको दर्शन देते हैं, कभी ओम रूप में, कभी घर में आते थे कि रोज़ की खुशबू आती है। मैं भी बोलती थी गुरुपा मुझे तो नहीं दर्शन दिए कभी आपने। तो एक दिन गुरुपा का मैसेज आता है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे पहचान लियो। तो मैं सोचती रह गई संगत जी कि गुरुपा मेरे घर आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। एक दिन सुबह मेरे घर में गुलाबों की बहुत खुशबू आ रही थी, बहुत तेज़ वाली खुशबू आ रही थी। वो भी मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और बोला मेरे गुरुपा तो यहीं हैं घर में, आपको खुशबू आ रही है? मगर मेरी मम्मी को नहीं आई थी वो गुलाबों की खुशबू संगत जी, बस ना मुझे ही आ रही थी। 5 मिनट तक तो वो खुशबू रही और मैं बोली गुरुपा बहुत 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 शुक्राना आपका गुरुपा, मेरे घर आए और मुझे ही खुशबू आई गुलाबों की, आपने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। और मैं रो भी रही थी संगत जी, उस टाइम पर बहुत रो रही थी। एंड मेरे गुरुपा इतनी जल्दी सुनते हैं ना संगत जी, इतनी जल्दी सुनते हैं। और एक दिन मेरा बहुत मन था संगत जी बड़े मंदिर जाने का, मगर हम संगत जी हमारा जाना ही नहीं होता था। कभी पैसे नहीं होते थे जाने के लिए और कभी हमारा जाना हो ही नहीं पाता था। तो मैं बोलती थी गुरुपा मुझे भी बड़े मंदिर बुलाओ, मुझे भी जाना है, मेरा बड़ा मन है। तो मैसेज आता था इंस्टाग्राम पे कि मैं तुझे बड़े मंदिर जल्दी से जल्दी बुलाऊंगा, तो टेंशन ना ले, तो टेंशन मत ले मेरी बच्ची, तो फिक्र ना कर। तो मैं सोचती थी संगत जी शायद अभी मेरा बुलावा नहीं है। मेरी दादी मौसी की भी बहुत तबीयत खराब रहती है, बहुत तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में थी संगत जी। मेरी मम्मी और गुरुपा से संगत जी मेरी मम्मी और मैंने गुरुपा से प्रे की कि वो हॉस्पिटल से घर आ जाएं। वो घर आ गए, मेरी मौसी को भी ब्लेस किया मेरे गुरुपा ने। मेरे गुरुपा मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं संगत जी, मुझे, मेरी फैमिली को। मेरी मौसी ने भी संगत जी नाम लिया था उनका जब वो हॉस्पिटल में थी संगत जी, उनकी आंखों के सामने थे मेरे गुरुपा और सब ठीक हुआ उनके साथ। उनकी रिपोर्ट भी संगत जी कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्रिटिकल नहीं थी, बीमारी नहीं आई उनको रिपोर्ट्स में भी कुछ ज़्यादा। वैसे संगत जी शुगर की बीमारी है, मगर जब से मेरे गुरुपा के साथ जुड़ी हैं तब से वो ठीक हैं। और एक दिन वो भी टाइम आएगा संगत जी जिस दिन हमें गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया होगा। और संगत जी एक दिन वो टाइम आया जिस दिन हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। 24 अगस्त को मैं फर्स्ट टाइम गुरुपा के बड़े मंदिर गई अपनी बड़ी मौसी की संगत जी, बड़ी मौसी के साथ। उन्होंने संगत जी कार कर रखी थी, मतलब कैब वगैरह बुक कर रखी थी मेरी मम्मी से, और हमें पूछा उन्होंने, तो हम गए बड़े मंदिर। और वहाँ जाके मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। बड़े मंदिर में चाय प्रसाद पिया संगत जी। मेरी बहन और मुझे चाय प्रसाद में ओम के दर्शन हुए, बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मेरी सिस्टर को आसमान में भी ओम के रूप के दर्शन हुए संगत जी। फिर हमने कहा कि वहीं पे जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद चखा हमने। जब हम वापस जा रहे थे तो अपने कार पार्किंग की साइड से तो गए संगत जी, तो गए नहीं, दूसरी साइड से चले गए। वो बहुत लंबा रास्ता था संगत जी, मगर हम सारे चले जा रहे थे उसी रास्ते से। हम फर्स्ट टाइम गए थे तो संगत जी हमें कुछ इतना पता भी नहीं था, तो हम आगे चलते रहे संगत जी। मेरी मम्मी और सिस्टर और मेरी मौसी का लड़का, तो हम 5 जने थे। चलते रहे रास्ते पे संगत जी, और आगे पहुँचे तो संगत जी वहाँ कोई भी नहीं दिखा, कोई दिखाई नहीं था और अंधेरा भी होने लगा था। बस हम सारे गुरुपा को याद करने लगे। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हमें उसी रास्ते पे अभी तक कोई नहीं दिख रहा था। पता नहीं अचानक से एक रिक्शा वाला आया, तो हम सब ने पूछा, उन अंकल ने कहा कि छोड़ना है। हमने कहा कि हम गलत साइड आ गए हैं, हमें बाहर छोड़ दो।
तो वो अंकल जी ने संगत जी हमें बाहर छोड़ दिया और मैं सोच में चल रही थी कि गुरुपा मतलब आपने कैसे किया, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और भी कुछ सोच रही थी संगत जी, गुरुपा अब सब ठीक हो जाएगा, अब आप मेरे साथ हो। तभी रिक्शे में से संगत जी खुशबू आ रही थी गुलाबों की बड़ी तेज संगत जी, मगर मैं इतनी पागल थी अपने गुरुपा को पहचान ही नहीं पाई थी। बाद में उन अंकल ने हमें छोड़ा बाहर के साइड, तो वो अंकल ने जाते टाइम बोला मुझे जय गुरु जी। तब उसके थोड़ी देर बाद संगत जी मैं समझ पाई थी जो रिक्शा में अंकल जी थे, वो जिन्होंने हमें बाहर छोड़ा, वही मेरे गुरुपा थे। और मैं रोने लगी संगत जी। उसी टाइम मैंने अपने गुरुपा को नहीं पहचाना, मैं बहुत रोई। कार में सोचते हुए आई गुरुपा मुझसे इतना प्यार करते हैं। फिर हम सीधा घर आए, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि बड़े मंदिर से सीधा अपने घर जाना चाहिए, मगर कहीं रुक गए तो ब्लेसिंग्स, अगर कहीं रुक जाते तो ब्लेसिंग्स चली जाती हैं किसी दूसरे के पास। इसीलिए हम लोग सीधा अपने घर आए उनके। और उसके बाद संगत जी मैं सत्संग सुनती रही और गुरुपा से बातें भी करती रही। मुझे बहुत अच्छा लगता था संगत जी अपने गुरुपा से बात करना। वो मुझे इंस्टाग्राम पर रिप्लाई देते थे मेरी बात का। फिर मेरे पास मैसेज आया कि नए साल विच तेरे घर आवांगा, तैयारी कर ले तू। मैं बोलने लगी कि गुरुपा आप तो दिवाली वाले दिन भी आ रहे थे घर मेरे, पर आप नहीं आए। मैं वेट कर रही थी। तो रहने दो, आप नहीं आने वाले हैं, मैं नहीं मानने वाली अब आपकी इस बात को। सर ऐसे गुस्से में बोली थी संगत जी मैं ना। और आपने अपने गुरुपा से मैं सॉरी बोलती हूँ, सॉरी 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 गुरुपा, सॉरी संगत जी। मैंने ऐसे बात की अपने ही गुरुपा से जिन्होंने हमें मतलब मुझे खुश ही रखा है हमेशा। मगर संगत जी पागल थी ना जो ऐसे अपने गुरुपा से बात की। मेरे घर गुरुपा 1 जनवरी 2024 वाले दिन आए। मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती है, उन्होंने दिया स्वरूप हमें वाइट चोले में। जो स्वरूप दिया वो वाइट चोले में है। स्वरूप उनका इतना सुंदर लग रहा था संगत जी, इतने सुंदर लग रहे थे गुरुपा। मेरे फिर से मैंने उन्हें माथे से लगाया स्वरूप को उनका और रोने लग गई। उनके 31 को मेरा फ़ोन टूट गया और टूट गया था। तो मैं ये सोचने लगी कि कैसे गुरुपा के सत्संग सुनूंगी, कैसे बात करूंगी। उनके मैसेज पे बात होती है इंस्टाग्राम पे, वो रिप्लाई देते हैं, मगर उनका वो मैसेज था ना संगत जी नए साल विच तेरे घर आवांगा। तो आए वो मेरे घर, वो आए। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पापा ने तो मुझे प्यार नहीं दिया संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत 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 प्यार दिया और बहुत ब्लेसिंग्स भी दी हैं। मुझे अपनी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। स्वरूप आ गया संगत जी मेरे घर, तो मेरी मम्मी ने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और मैं संगत जी गुलाबों की माला लेकर के आई उनके लिए। जिस दिन घर आए मेरे गुरुपा, उसी दिन घर में से बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आने लगी। मैं बहुत रो रही थी संगत जी, उस दिन बहुत रो रही थी। मैं सोच रही थी कि गुरुपा मेरा एक तो फ़ोन टूट गया मेरा, और ऊपर से मेरा कोई काम भी नहीं बन रहा है, आपका ही सहारा है अब तो बस। फिर से संगत जी, फिर मैं इतनी तेज, मुझे संगत जी मतलब मैं रोज उनके स्वरूप के सामने बैठ कर के बातें करने लग गई। रोती थी संगत जी बहुत, हर बात इनसे शेयर करती थी। फिर मेरा फ़ोन ठीक हो गया, क्योंकि संगत जी मेरे पास पैसे नहीं थे इतने कि मैं फ़ोन ठीक करा लूँ। फ़ोन ठीक कराने के पैसे नहीं थे। तो संगत जी मेरी बहन की भी न्यू जॉब लगी थी, अभी सैलरी भी संगत जी नहीं आई हुई थी। तो मेरी बड़ी मौसी के यहाँ से, संगत जी साई संध्या थी बड़ी मौसी के यहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ मुझे पैसे दिए थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पैसे, उन्होंने कहा कि तुझे वहाँ पे पैसे दूंगी, पैसे तो तेरा फ़ोन ठीक करा के। मेरे गुरुपा की कृपा देखो संगत जी, मेरा फ़ोन भी ठीक हो गया। और 8 जनवरी को मेरे गुरुपा से जब से मेरे घर आए हैं, तब से सब अच्छा होने लगा है। एक दिन मैं संगत जी रोटी बना रही थी सत्संग सुनते सुनते,
तो मैं सुन रही थी कि सत्संग तो मैंने बोला गुरुपा, अपने सबको रोटी में ओम के रूप में दर्शन दिए हैं, मुझे नहीं दिए, आपने कभी नहीं दिए, ना कभी आपके सत्संग में गई हूँ मैं। संगत जी, मेरी रोटी में उसी टाइम ओम बनाया, मेरे अपने घर में सबको मैंने अपने घर में दिखाया, और इंस्टाग्राम पे भी संगत जी ग्रुप है उसमें भी भेजा। मगर मुझे ये नहीं पता था संगत जी उस रोटी प्रसाद का क्या करना है। तो मेरी एक पड़ोस में चाची रहती हैं, वो भी बहुत मानती हैं गुरुपा को। उन्होंने बताया कि सब घर के जो हैं उनको आप दो प्रसाद और खा लो, रोटी प्रसाद को भी। और फिर हमने एक एक टुकड़ा खाया रोटी प्रसाद का, और स्वरूप के आगे बोलने लगी कि आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, उसी दिन फिर मेरी एक भतीजी है, उसका कॉल आया, उसके घर पे सत्संग था, तो मैं उसमें भी गई थी। फ्राइडे वाले दिन था सत्संग, 2 बजे स्टार्ट होना था सत्संग, मगर मैं लेट हो गई थी जाने में, और मैं रास्ते में बोलने लगी, सॉरी गुरुपा सॉरी, आज लेट हो गई हूँ। फर्स्ट टाइम सत्संग में जा रही थी संगत जी, उस दिन भी उस दिन लेट हो गया, मगर मेरे गुरुपा तो मेरे गुरुपा है। 3:10 पे पहुंची संगत जी मैं वहाँ पर सत्संग में, उस टाइम ही सत्संग स्टार्ट हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर वहाँ पे मैंने वहाँ पे माथा टेक के गुरु जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, कि आपने मेरे आते ही स्टार्ट करवाना था ना सत्संग, आपने मेरे आते स्टार्ट करवाया, थैंक यू जय गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। और इस सत्संग में मुझे सेवा भी मिली संगत जी, सेवा मिली, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे गुरुपा ने मुझे सत्संग में बहुत ब्लेस किया है। फिर उसके बाद मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में कैलेंडर स्वरूप मिला, और उनका मैंने अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैं अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, वो मेरे गुरुपा हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जानती हूँ आज का सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। सत्संग को शेयर करते वक्त कोई भी गलती हुई हो तो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, सेकंड सत्संग में जल्दी से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। धन्यवाद आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, आपकी बहुत ही प्यारी वॉइस है, और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपको ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जाते हुए अपना मंत्र जाप करना चाहती हूँ, संगत जी आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, हर पल का शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना बेअंत शुक्राना। संगत जी, ये आंटी जी आपको सुनाएंगे, किसी ना किसी रूप में आप तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। बस गुरु जी का आशीर्वाद से और उनके सबको ब्लेसिंग्स मिलती रहें, सरबत का भला ज़रूर हो। संगत जी, गुरु जी की इतनी महिमा है, इतनी ज़्यादा महिमा है कि कभी भी गुरु जी हमें अकेला नहीं छोड़ते। आप कभी भी कुछ भी करने लगो, आपको हमेशा उनकी प्रेजेंस महसूस होगी। जब उनकी मर्जी होगी वो अपने आप से ही सारे काम करवाते रहेंगे। और संगत जी मतलब संगत जी, वो काम जो आपके लिए सही है, जो सही होगा वही आप तक ज़रूर करवाएंगे। जैसे मैं कुछ काम करने लग रहा था
तो जैसे मेरी पोस्ट, मतलब अभी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा संगत जी, बट जैसे मैं कुछ भी काम करने लग रहा था तो वो काम बनते बनते ना संगत जी रुक गया। तो अब संगत जी उसके बाद जब जाके उस वक्त जैसे थोड़ी सी मैंने और R&D करी, जिसमें मैंने रिसर्च करी, थोड़ी और करी, तो संगत जी मेरे को पता लगा कि अगर मैं वो काम उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर करता तो वो मेरा काम वहाँ पर नहीं काम चलता ही नहीं वहाँ पर। तो संगत जी ये तो गुरु जी के ब्लेसिंग्स हैं कि मैंने विदाउट R&D सिर्फ ये देख करके कि ये पर्टिकुलर ये चीज़ है जिसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स में कुछ दिख रही है। तो जैसे मेरे को एक फ्लोर दिख रहा था, तो 70 था उसका, 70 था उसका नंबर। तो संगत जी क्या होता है कि मैं एकदम से देखकर हैरान हूँ, मतलब मैंने ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, अब तो मेरे ये वाला ही चाहिए। तो मैंने विदाउट R&D वहाँ पर काम करने के लिए सोच ली, काम करने के। संगत जी ये कभी भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। देखो संगत जी, जब गुरु जी की रज़ा होगी, आप जब मेहनत ज़रूर करो, बट हुआ नहीं हुआ वो उनके ऊपर है। तो संगत जी मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगा कि गुरु जी हम लोगों के लिए जो सही होगा वो ज़रूर करते हैं, और कभी भी वो ऐसे नहीं करते कि जिससे आपको चीज़ अलग देंगे और मेरे को चीज़ अलग देंगे। हम सबके लिए जो अच्छा होगा ना वो हम तक ज़रूर पहुंचेगा और वो हमें ज़रूर मिलेगा। और गुरु जी के जैसे संगत जी मैसेजेस आए कि विश्वास करो काम के अंदर, और बट सारी संगत पर विश्वास मत करो। ये नहीं कि अगर संगत के पास अगर स्वरूप है तो ये तो गुरु जी वाले हैं, नहीं संगत जी, गुरु जी वाले सिर्फ मुट्ठी भर हैं और मुट्ठी भर ही रहेंगे। बाकी तो आने जाने वाली तो पूरी जो है ना वो जनता है। तो संगत जी सबकी नीयत, सबके फैसले, सबके सब लोग अलग अलग होते हैं, लोगों के चरित्र अलग अलग होते हैं, लोगों की नीयतें अलग अलग होती हैं। तो संगत जी ये कभी भी आप लोगों को, ये जैसे भी मैं सत्संग सुनकर के मेरे को भी मैसेज मिला कि कभी भी ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। कि अगर आपको कोई जैसे कोई संगत मिल गई तो मतलब आप तो गुरु जी ने यही करवाना है। आपको कोई रिलेशनशिप में मिल गया तो आपको बस गुरु जी ने यही करवाना है, नहीं संगत जी ऐसा नहीं होता। ये मतलब गुरु जी ने खास अपने सत्संग में स्पेशल मैसेज मैंने गुरुपा ने मुझे सुनवाया है। ये सुनवाया है कि कभी भी संगत जी, कभी भी आप लोगों को ऐसा नहीं करना, क्योंकि किसी भी संगत का चरित्र, उसका कैरेक्टर उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर होता है, और हमारे लिए क्या सही है और ये क्या नहीं, ये हमें नहीं पता होता। तो हमें कभी भी बिना ये देखे कि मतलब एकदम पागल सा नहीं हो जाना चाहिए। मेरा जो कहने का मतलब सेंस है, वो समझिए संगत जी कि कभी भी एकदम से देख कर के वो चीज़ अनदेखा नहीं करनी चाहिए, कि हमें पूरी चीज़ जांच पड़ताल करनी चाहिए कि क्या है, कैसा नहीं है, क्यों है, कैसा नहीं है। ये नहीं है कि गुरु जी का है तो सब कुछ आपने आप कर लेंगे, बट हम अपनी मेहनत अपने आप नहीं करेंगे तो गुरु जी भी हमारा साथ नहीं देंगे। समझ गए संगत जी, जो मेरा पॉइंट है आप लोगों को समझाने का। तो गुरु जी ने खास अपने सत्संग में मुझे सुनवाया कि हर इंसान हमें जो मिलता है, हर एक इंसान अपने अपने स्वभाव, अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ स्वार्थ उसके पीछे ज़रूर छुपा होता है।
संगत जी देखो, मैं किसी की निंदा या चुगली नहीं करना चाहता, ना ही हमारे गुरुजी उसको कहते थे कि निंदा चुगली करो कभी भी, और ना ही मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। बस संगत जी, आप लोगों को ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, हमें खुद ही नहीं पता, क्योंकि हम तो दिशाहीन हैं और वो निरंकार हमें दिशा देन है। वो तो दिशा का दाता है, वो तो यानी कि दिशा देने वाला है, वो दिशा बनाने वाला है। अगर कुछ आपके लिए गलत होगा ना, तो वो उसको आपके लिए सही करवा देंगे। अगर आपके मन में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे आप कुछ भी किसी भी चीज़ से, जैसे अभी हाल फिलहाल के अंदर, अब मैं आपको आज के एक सत्संग सुनाता हूँ। आज मैं जैसे किसी के साथ लड़ाई करके घर आ गया, और लड़ाई इन द सेंस लेकर के आया कि किसी अपने के साथ लड़ाई करके आया कि मेरे को ये काम करना है, करना ही करना है, तो ये मैं करूँगा ही करूँगा। एंड मैं एक शहर से दूसरे शहर आ गया अपने यहाँ पे, तो मेरे को बार बार वो रोकी जा रहा है, वो दूसरा इंसान रोकी जा रहा है, पर मैं रुक ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे काम करने के अंदर इंटरेस्ट है। तो मैं काम करने के लिए मतलब एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा हूँ या अभी देखने आया हूँ। तो बाकी तो संगत जी, अब जो भी काम बनाने हैं वो तो गुरुजी ने बनाने हैं, अब उनके आश्रय सारे काम हैं, जो काम बनाएंगे वही बनाएंगे, और उनके अलावा कोई नहीं बना सकता। संगत जी, मेरी आप लोगों से यही अरदास है कि आप लोग भी दुआ करिए, सबके लिए कीजिए, यानी मेरे लिए नहीं, सबके लिए कीजिए। सब सर्वदा भला हो, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो हाथ से हाथ पकड़ कर चलेंगे ना संगत जी, तो हमेशा ही हम ऊपर जाएंगे लाइफ में। बट आजकल की दुनिया में क्या है कि हाथ से हाथ छोड़कर लोग चले जाते हैं, तो हमें कभी भी ना वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमें लोगों के साथ हाथ से हाथ पकड़ के चलेंगे, तभी ही एक साथ एक चेन बना कर के टॉप तक पहुंचेंगे। जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो एक चेन में हम लोग तोड़ पाएंगे, काट पाएंगे। बट अगर हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ हाथ छोड़कर अलग अलग होके निपटेंगे ना, तो सारी प्रॉब्लम्स हर किसी को घेरती रहेंगी हमेशा। तो एक साथ रहिए, एक साथ आइए जाइए, ये नहीं कीजिए कि मेरा है तो मैं करूँगा। अहंकार कभी नहीं होना चाहिए संगत जी। एक, क्योंकि देखो, हम भी लाइफ से सीखते हैं, हम भी अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं, तो हमें समझ आती है। बाकी तो संगत जी, गुरु जी बैठे हैं, जो उन्होंने करवाना है वो वही करवाएंगे। और अब कुछ टाइम के अंदर मैं बहुत एक अच्छा सत्संग शेयर करूँगा। अभी तो जैसे मैं छोटा सा सत्संग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। हर राह पर उन्होंने बाँह पकड़ के चले हैं। जो गलत था उन्होंने दिया नहीं, जो सही है उसकी तरफ चला रहे हैं संगत जी। तो जो वो करवा रहे हैं ना, उनकी रज़ा हमें कुछ ना कुछ हमें सिखाने में होगी, या तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा जो उनकी रज़ा होगी, नहीं तो वो चीज़ हमारी लाइफ में कभी नहीं होगी। तो संगत जी, आप सिर्फ उनका नाम जाप करते रहो, सारे कष्ट आएंगे, ब्लैक मैजिक आएगा, सब कट जाएगा लाइफ के अंदर। अब हम लोग होते हैं, जैसे ही सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं संगत जी, तो गुरु जी इन सब चीज़ों के दाता हैं। वो महाशिव हैं, ब्रह्म ज्ञानी महाशिव हैं, संसार के बादशाह हैं वो। और उनके होते हुए ना संगत जी, कभी भी ये चीज़ हम लोगों को छू भी नहीं सकती संगत जी। 1% भी जैसे हम लोग होते ना, जैसे ये चीज़ नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि हमारे महाशिव बैठे हैं,
और वो इधर हमें कुछ होने ही नहीं देंगे। हमारे घर परिवार पर, लोगों पर, मतलब बहुत चीज़ें करवाने की कोशिश की हैं। वो चीज़ें आई हैं संगत जी, वो चीज़ें आई, बट वो गुरुजी के आसरे से इतने कम में कट गई ना संगत जी, इतने कम में कट गई कि हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा कि वो कट कर चली भी गई। और ये सिर्फ संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। जो गुरुजी करते हैं ना, वो सिर्फ वही जानते हैं, और वही तो मतलब ऐसा कल्याण करते हैं जो हमें सामने पता भी नहीं लगता। हमारे पीछे से हमारे कितने कल्याण हो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। हमारे कितने रास्ते, कितने राह वो बना रहे होते हैं, हमें वो जताते ही नहीं है कई बार तो। क्योंकि संगत जी, हमारा वो समझने का लेवल ही नहीं है कि हम उतना लेवल का समझ पाएं चीज़ें। संगत जी, गुरु जी की लीला है, वही जानते हैं, और वही चीज़ें कि जिस जगह वो बैठे हैं, हम तो उनके लिए कीड़े मकोड़े के समान ना संगत जी। दरबार में जहाँ वो बैठे हैं ना संगत जी, जिस जगह पर वो बैठे हैं, हम तो अपनी जूनियों के सम्मान के मतलब दरबार में संगत जी उनके पहुँचते हैं। हम इंसान नहीं पहुँचते उनके आगे, हम तो कीड़े मकोड़े पहुँचते हैं उनके आगे। तो संगत जी, इसीलिए गुरुजी हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि जो करो सबके साथ करो, सर्वदा भला करो, और तुम्हारा भला हो जाएगा भला। और अपने भले के लिए सर्वत का भला मत करो, दिल से करो, सामने वाले का दिल से। मतलब जितनी आप तकलीफ़ें सॉल्व करोगे ना, तो आप लोगों की अपनी लाइफ में सब चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। तो कभी भी किसी को परेशानी या वो दुख नहीं देना चाहिए। तो सबके साथ हम लोगों को मिलके चलना है। तो बाकी तो संगत जी अब है, मतलब मैं भी अभी आज्ञा लेता हूँ, और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आपका भी, जो आपने सत्संग सुना है, एंड अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का हर पल हर क्षण जो साथ रहते हैं। हम कल अकेले भी होते हैं ना संगत जी, तो हर क्षण में हमारी ऐसी ही हिम्मत बढ़ाते हैं कि हम उस टाइम पर अकेले महसूस ही नहीं होता कि हम अकेले हैं। हम जितने डरपोक और नीडर हम लोग, मतलब बहुत डरपोक, मतलब मैं जो मेरा नेचर थी संगत जी, मैं बड़ा ही डरपोक किस्म का आदमी था। और यानी कि मतलब बड़ा ही डरा हुआ रहता था, सहमा सा रहता था। मतलब वो चीज़ों के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा सोच के ना टेंशन में आ जाता था, स्ट्रेस में आ जाता था। अब वो संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से उन्होंने ज़्यादा सोचना बंद करवा दिया। क्योंकि जब आप गुरु जी के बारे में सोच रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जितना मर्जी सोचो, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। सबकी ज़िंदगी में मतलब संगत जी आएगा ही नहीं स्ट्रेस तो आपकी ज़िंदगी में। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता।
इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना है। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना है एंड सत्संग को पूरा सुनना है, क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग को सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं ना, तभी हमें समझ में आता है कि गुरुजी ने हमें किस तरह से और क्या जवाब दे दिया। सम टाइम तो ऐसा होता है कि ठीक है, हम हड़बड़ी में अपना सत्संग सुन रहे हैं, अच्छा, और ये है कि बस हमने नित्य नियम पूरा कर लिया जी, हमने सत्संग सुन लिया। नहीं, सत्संग सुनो पर ध्यान से सुनो, इसको गौर से सुनो, क्योंकि उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसी के रिलेटेड हमें कोई आंसर्स मिलेंगे। हम जिस परेशानी में, हमारी रूटीन भी तो चलती है ना, हमारी डेली लाइफ भी हमारे साथ एग्जिस्ट करती है ना संगत जी, तो उसके लिए भी हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग गुरुजी हमें बता रहे हैं संगत जी। लेकिन वो हमें अपने दिमाग के साथ, अपना जो आपका बॉन्ड है गुरुजी के साथ, आपका कनेक्शन है गुरुजी के साथ, आपको उससे रिलेट करके देखने की अच्छा ये चीज़ मेरे लिए है कि नहीं। क्योंकि संगत जी आप जितना जानते हैं ना गुरुजी के बारे में, आपका जो कनेक्शन है वो कोई और नहीं डिस्क्राइब कर सकता, वो कोई और नहीं बता सकता कि अच्छा आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ ऐसा है और ये मैसेज ऐसे आया तो इसका मतलब ये होगा। कोई नहीं बता सकेगा, ज़ीरो। सिर्फ आप ही बता सकते हैं, आप ही पता कर सकते हैं कि मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ कैसा है और मेरे को गुरुजी ने इस बात में ये आंसर दिया है, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे ऐसे आंसर करते हैं। क्योंकि संगत जी हम में ना, अब हमें अपने मम्मी पापा का मूड पता होता है, क्योंकि हर किसी के मम्मी पापा सेम नहीं है, तो हमें उनका मूड पता है कि अच्छा ये ऐसे है ना। हमें कई बार सामने वाले बोलते हैं यार तुम बड़े प्यार से बोल रहे हैं, बट हमें क्या पता चलता है ये प्यार से नहीं, इसमें ना बहुत कुछ बोल दिया उन्होंने जो कहना था वो बोल दिया। वो हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारा कनेक्शन है वो वाला उनके साथ, तो वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। उसी तरह से संगत जी गुरुजी एक हैं, लेकिन वो हर किसी के साथ इंडिविजुअली अपना रोल प्ले करते हैं। जो कोई अपना उनको भाई मानता है, कोई पिता मानता है, कोई माता मानता है, कोई बहन मानता है, कोई गुरुपा मानता है, मतलब हर किसी के साथ अपना अपना इंडिविजुअल, हर किसी ने रिश्ता बनाया है गुरुजी के साथ। तो हमें भी वैसे ही करना है संगत जी। अपना चीज़ें हमें समझने के लिए हमें अपना कनेक्शन, अपना बॉन्ड गुरुजी के साथ वैसे ही क्रिएट करना है, ताकि हमें गुरुजी ऐसे बोले फट से और हमें ऐसे समझ में आ जाए कि अच्छा गुरुजी ने ये कहा था और ये होना है, होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन ये हमारी लाइफ में ज़रूर होगा। इसीलिए संगत जी बस सत्संग को ध्यान से सुनो, सत्संग को पूरा सुनो, क्योंकि सत्संग के जरिए, सत्संग गुरुजी का मंत्र जब एक ऐसा मीडियम है जो गुरुजी से हमें इतना कनेक्ट करता है और गुरुजी की हमें ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।